नमस्कार, रामकन्या न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास। यूं तो राजस्थान सरकार की ओर से सिलिकोसिस मरीजों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें से एक पेंशन योजना भी है। राजस्थान के अजमेर जिले में सैकड़ों लोग सिलिकोसिस पेंशन गलत तरीके से ले रहे हैं और दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकार को लाखों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस गोरख धंधे को ई मित्र संचालक अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अंजाम दे रहे हैं। आइए आपको भी हमारे इस चौंकाने वाले खुलासे में दिखाते हैं कि आखिर कैसे हो रहा है ये गोरख धंधा। राज्य सरकार की ओर से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए सरकार की ओर से पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार की ओर से नियमानुसार पेंशन दी है। मरीज अपना भरण पोषण या गुजारा कर सके, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। पेंशन के लिए आधार, जन आधार और भामाशाह कार्ड और चिकित्सक का सिलिकोसिस पीड़ित प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है और फिर आवेदन के लिए जांच के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सिलिकोसिस पेंशन में जमकर धांधली की जा रही है और अधिकारियों द्वारा बिना चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के ही कई लोगों को सिलिकोसिस पेंशन दी जा रही है। वहीं कई लोगों ने फर्जी सिलिकोसिस पीड़ित प्रमाण पत्र बनवा रखा है। क्षेत्र में 1 दर्जन लोग गिरोह के रूप में काम करते हैं और लोगों से मनमाना पैसा लेकर दस्तावेजों में हेरफेर करवाकर लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन दिलाकर सरकार को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामकन्या न्यूज की टीम ने जब इस मामले में पड़ताल की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। केकड़ी, सरवाड़ व सावर पंचायत समिति में कई लोग फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इन लोगों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए और पिछले कई सालों से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। दरअसल सिलिकोसिस पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसमें राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और भामाशाह कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाता है। इन्हीं दस्तावेजों में हेरफेर कर व्यक्ति को सिलिकोसिस रोगी बताया जाता है। कई ई मित्र संचालक भी गड़बड़ी में शामिल है। ई मित्र संचालक के माध्यम से दस्तावेजों में गड़बड़ी की जाती है। आवेदन पत्र रिजेक्ट नहीं हो, इसीलिए पंचायत स्तर पर जांच में मिलीभगत कर आवेदन स्वीकृत कराया जाता है ताकि पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस घोटाले की शुरुआत ई मित्र संचालक से शुरू होती है। वो लोगों से पैसा लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा विभाग द्वारा दिए जाने वाला सिलिकोसिस पीड़ित प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवाया जा रहा है और उस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सिलिकोसिस मरीजों के उपचार और मौत के बाद उनके परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान कर रखा है। नियमानुसार सिलिकोसिस प्रमाणित होते ही सरकार की ओर से 3 लाख और मौत के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है, जिसके चलते लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामकन्या न्यूज को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर फर्जी तरीके से पेंशन ली जा रही है। केकड़ी उपखंड के बघेरा, काबरिया, नया गांव, भीमड़ावास, कालेड़ा कंवरजी, कन्नौज, खवास, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, देवखेड़ा, लसाड़िया, चेचिया का खेड़ा, रामपुरा, मेवदा कला, मोलकिया, कोहड़ा, आमली, तसवारिया, तीतरिया, सलारी, सरसड़ी, प्राहेड़ा एवं सावर उपखंड के कालेड़ा कंवरजी, धुंधरी, काली तलाई का खेड़ा, मीणों का नया गांव, उदरी एवं सरवाड़ उपखंड के सराना, जोताया, अरवड़, कल्याणपुरा, जडाना आदि गांव में फर्जी सिलिकोसिस बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाकर पेंशन उठाई जा रही है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से बातचीत की गई तो जवाब देने के बजाय बगले झांकने लगे। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो चला है कि जिम्मेदार विभाग और उसके अधिकारियों द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की जाती है।
जैन आईएएस ने जोमो उपखंड अधिकारी रहते हुए 20 दिसंबर 2021 को केकड़ी एवं सावट पंचायत समिति के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोग्रामर को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि धुंधरी मोड़ी का झोपड़ा में 3 ई-मित्र धारक ऐसे हैं जो जनाधार में नागरिकों की डिटेल बदल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लोगों को दिला रहे हैं। जिसके बाद केकड़ी पंचायत समिति से जांच करवाई गई, जिसमें 31 लोगों की पेंशन फर्जी पाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने तीनों ई-मित्र धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन फर्जी पेंशन उठाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लोगों के हौसले बुलंद हैं और दस्तावेजों में गड़बड़ी करने की हिम्मत मिली हुई है। अगर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी पैसों की रिकवरी की जाती तो शायद लोग धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अजमेर जिले में काफी लोगों को तो ऐसे हैं जो विकलांग है, लेकिन पेंशन सिलिकोसिस पीड़ित की योजना के तहत ले रहे हैं, क्योंकि इस योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि विकलांग पेंशन के तहत पैसे कम मिलते हैं। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों को राहत और सुविधा मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार ने मरीजों के लिए पेंशन एवं अन्य सुविधाएं चालू की है। लेकिन अजमेर जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित बनकर अनाधिकृत फर्जी तरीके से पेंशन उठाने का मामला सामने आया है। रामकन्या न्यूज चैनलों को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जिन लोगों को सिलिकोसिस बीमारी नहीं है वो भी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र पेश करके प्रतिमाह 1500 रुपए उठाकर राजस्थान सरकार को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी पंचायत समिति, सावर पंचायत समिति और सरवाड़ पंचायत समिति में 2.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे व्यक्ति है जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित रही है, लेकिन फर्जी चिकित्सीय प्रमाण पत्र और फर्जी दस्तावेज बनाकर वो प्रतिमाह सिलिकोसिस पीड़ित पेंशन उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है, इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बैठे हैं। ये केकड़ी क्षेत्र में गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है और इस गोरख धंधे की शुरुआत ई-मित्र संचालक के वहां से होती है। वो मोटी रकम लेते हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार करके सिलिकोसिस बीमारी पीड़ित बताकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।